संग्रहालय के गलियारों से केंद्रीय अभिलेखागार द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के एक कहानी खंड में आज प्रस्तुत है कहानी अखबार में नाम। लेखक हैं यशपाल। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। दोस्तों, आज से 60-70 वर्ष पहले किसी ने कल्पना भी की होगी कि प्रसिद्धि पाना, अपने नाम का डंका बजवाना इतना सुगम भी हो सकता है कि सबके पास अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना एक मंच हो जहां से जितने चाहे लोगों से आप जुड़ सकें। वो आपको जाने, पहचाने, अपनी प्रतिक्रिया दें और आपको मिले प्रसिद्धि। वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज ये सोचकर भी अजीब लगता है कि किसी वक्त अखबार में अपना नाम छपवाने या छपा देखने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल हमारी कहानी के नायक का है, जो अब तक किसी भी अपने जानने वाले का नाम समाचार पत्र में छपा देखें और रोमांचित हो जाएं कि काश किसी तरह उनका भी नाम अखबार में छप जाए। खैर, नायक ही क्यों, हम में से कौन नहीं चाहता कीर्ति पाना। जमाने बदले, दौर बदले, तकनीक बदली, हालात बदले, नहीं बदला तो बस इंसान की फितरत, उसकी मूल वृत्ति, और वो है समाज में सबसे अलग दिखना, अपना अलग मुकाम बनाना। ठीक है, बस एक बात हमेशा याद रहे, नाम पाने की ललक आपके वजूद से बड़ी नहीं हो सकती। कभी भी आप इसके चक्कर में इतना लिप्त ना हो जाएं, अपनी हद ना पार कर जाएं कि आपको सुध भी ना रहे और घाटा और हानि हो सो अलग। जून का महीना था और कड़ी धूप थी। ड्रिल मास्टर साहब ड्रिल करा रहे थे। मास्टर साहब ने लड़कों को एक लाइन में कर डबल मार्च करने का ऑर्डर दिया। लड़कों की लाइन ने मैदान का एक चक्कर पूरा कर दूसरा आरंभ ही किया था कि अनंतराम गिर पड़ा। मास्टर साहब ने पुकारा, होल्ड! लड़के लाइन से बिखर गए। मास्टर साहब और दो लड़कों ने मिलकर अनंतराम को उठाया और बरामदे में ले गए। मास्टर साहब ने एक लड़के को दौड़कर पानी लाने का हुक्म दिया। 2-3 लड़के स्कूल की कॉपियां लेकर अनंतराम को हवा करने लगे। अनंतराम के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। उसे होश आते आते हेड मास्टर साहब भी वहां आ गए और अनंतराम के सिर पर हाथ फेर कर, पुचकार कर उन्होंने उसे तसल्ली दी। 2 लड़कों के साथ ड्रिल मास्टर साहब अनंतराम को उसके घर पहुंचाने गए। स्कूल भर में अनंतराम के बेहोश हो जाने की खबर फैल गई। स्कूल में सब उसे जान गए। लड़कों के धूप में दौड़ते समय गुरदास लाइन में अनंतराम से 2 लड़कों के बाद था। वो घटना और कांड हो जाने के बाद वो सोचता रहा, अगर अनंतराम की जगह वही बेहोश होकर गिर पड़ता, वैसी ही चोट उसे आ जाती तो कितना अच्छा होता। आह भरकर उसने सोचा, सब लोग उसे जान जाते और उसकी खातिर होती। क्लास में भी गुरदास की कुछ ऐसी ही हालत थी। गणित के मास्टर साहब सवाल लिखाकर बेंचों के बीच में घूमते हुए नजर डालते रहते कि कोई लड़का नकल या कोई दूसरी बेजा हरकत तो नहीं कर रहा। लड़कों के मन में ये होड़ चल रही होती कि सबसे पहले सवाल पूरा करके कौन खड़ा हो जाता है। गुरदास बड़े यत्न से अपना मस्तिष्क कापी में गाड़ देता। अंगुलियों पर ऋण और योग करके उत्तर तक पहुंच ही रहा होता कि बनवारी सवाल पूरा करके खड़ा हो जाता। गुरदास का उत्साह भंग सा हो जाता। कभी कभी सबसे पहले सवाल कर सकने की जल्दबाजी के कारण कहीं भूल हो जाती। मास्टर साहब शाबाशी देते तो बनवारी और खली को, और डांटते तो खलीक और महेश का ही नाम लेकर, क्योंकि वो लोग न केवल कभी सवाल पूरा करने की चिंता करते बल्कि उसके लिए लज्जित भी ना होते। नाम जब भी लिया जाता तो बनवारी, खली, खलीक और महेश का ही, गुरदास बेचारे का कभी नहीं। ऐसी ही हालत व्याकरण और अंग्रेजी के पीरियड में भी होती। कुछ लड़के बहुत तेज होने की प्रशंसा पाते और कोई पढ़ाई लिखाई, डांट डपट के प्रति निर्द्वंद होने के कारण बेंच पर खड़े कर दिए जाने के कारण लोगों की नजर में चढ़कर नाम कमा लेता। गुरदास बेचारा दोनों तरफ से बीच में रह जाता। इतिहास में गुरदास को विशेष रुचि थी। शेरशाह सूरी, खिलजी की चढ़ाइयों, अकबर के शासन के वर्णन उसके मस्तिष्क में सचित्र होकर चक्कर काटते रहते। वैसे ही शिवाजी के अनेक किले जीतने के वर्णन भी। अपनी कल्पना में वो अपने आप को
शिवाजी की तरह ऊंची नोकदार पगड़ी पहने, छोटी दाढ़ी रखे और वैसा ही चोगा पहने, तलवार लिए सेना के आगे घोड़े पर सरपट दौड़ता चला जाता देखता। इतिहास को यूं मनस्त कर लेने या इतिहास में स्वयं समा जाने पर भी गुरदास को महत्वपूर्ण घटनाओं की तारीखें और सन याद न रहते, क्योंकि गुरदास के काल्पनिक ऐतिहासिक चित्रों में तारीखों और सन का कोई स्थान न होता। परिणाम यह होता कि इतिहास के पीरियड में भी गुरदास को शाबाशी मिलने या उसका नाम पुकारा जाने का समय न आता। इस प्रकार सबके सामने अपना नाम पुकारा जाता सुनने की गुरदास की महत्वाकांक्षा उसके छोटे से हृदय में इतिहास के अतीत के बोझ के नीचे दबकर सिसकती रह जाती। और तिस पर इतिहास के मास्टर साहब का प्राय ये कहते रहना, दुनिया में लाखों लोग मरते जीते हैं बच्चों, परंतु जीवन वास्तव में उन्हीं लोगों का होता है जो मरकर भी अपना नाम जिंदा छोड़ जाते हैं। गुरदास के सिसकते हृदय को एक और चोट पहुंचा देता। गुरदास अपने माता पिता की संतानों में 3 बहनों का अकेला भाई था। उसकी माँ उसे राजा बेटा कहकर पुकारती थी। पिता भी स्वयं रेलवे के दफ्तर में साधारण क्लर्की करते हुए भी कह डालते, मेरा पुत्र ही मेरा और अपना नाम रोशन कर जाएगा। ख्याति और नाम की कमाई के लिए इस प्रकार निरंतर दी जाती रहने वाली उत्तेजनाओं के बावजूद गुरदास अपने आप को क्लास और समाज में अनाज की बोरी के करोड़ों दानों में से एक साधारण दाने से अधिक अनुभव ना कर पाता, जिसके कहीं लाए या ले जाते समय गिर जाने पर भी कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे समय उसकी नित्य कुचलती जाती महत्वाकांक्षा चीख उठती कि बोरी के छेद से सड़क पर उसके गिर जाने की घटना ही ऐसी क्यों ना हो जाए कि दुनिया जान ले कि वो वास्तव में कितना बड़ा आदमी है और उसका नाम मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में छप जाए। वो कल्पना करने लगता कि वो मर गया है और अखबारों में मोटे मोटे अक्षरों में छपे अपने नाम को देखकर मृत्यु के प्रति मुस्कुरा रहा है कि उसने कैसे नाम कमाया। आयु बढ़ने के साथ साथ ज्यों-ज्यों गुरदास को नाम कमाने की महत्वाकांक्षा उग्र होती जा रही थी, उस आशा की पूर्ति की आशा उतनी ही दूर भागती जान पड़ती। बहुत बड़ी बड़ी कल्पनाओं के बावजूद वो अपने पिता पर कृपा दृष्टि रखने वाले एक बड़े साहब की कृपा से दफ्तर में केवल क्लर्क ही बन पाया। जिन दिनों गुरदास अपने मन को समझा संतोष दे रहा था कि उसके मोहल्ले के 1000 से अधिक लोगों में से किसी का भी नाम कभी अखबार में नहीं छपा, तभी उसके मोहल्ले के एक निसंतान लाला ने अपनी आयु भर का संचित गुप्त धन प्रकट कर अपने नाम से एक स्कूल स्थापित करने की घोषणा कर दी। लाला जी का केवल नाम ही प्रशंसा सहित अखबार में ना छपा, वरन उनका चित्र भी छपा। गुरदास आह भरकर रह गया और साथ ही अखबार में नाम छपवा कर नाम कमाने की आशा की बुझती हुई चिंगारियां फूंक पाकर फिर से दहकने लगी। गुरदास ने मन को समझाया कि इतना धन और यश तो केवल पूर्व जन्म के कार्यों के फल से ही पाया जा सकता है और इस जन्म में तो ऐसे अवसर तथा साधन की कोई आशा उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हीं दिनों बसंत के आरंभ में शहर में प्लेग फूट निकली। दुर्भाग्य से गुरदास का गरीब मोहल्ला ही गलियां कच्ची और तंग रहने के कारण बीमारी का पहला शिकार हुआ और दुलारे प्लेग में पड़ गया। मोहल्ले की गली के मुहाने पर रहमान साहब का मकान था। रहमान साहब ने आत्मरक्षा और मोहल्ले की रक्षा के विचार से छूत की बीमारी के अस्पताल को फोन करके एम्बुलेंस गाड़ी मंगवाई। बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। दुलारे को स्ट्रेचर पर उठाकर मोटर में रखा गया और अस्पताल पहुंचा दिया गया। म्युनिसिपैलिटी ने उसके घर की बहुत जोर से सफाई की। मोहल्ले भर में दुलारे की चर्चा हो गई। गुरदास संध्या समय थका मांदा और झुंझलाया हुआ दफ्तर से लौट रहा था कि भीड़ में से अखबार वाले ने पुकारा, ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज का शाम का ताजा अखबार, नाहर मोहल्ले में प्लेग फूट निकली, आज की खबरें पढ़िए। गुरदास का मस्तिष्क चमक उठा। ओह, दुलारे की खबर छपी होगी। अखबार प्राय वो नहीं खरीदता था, परंतु अपने मोहल्ले की खबर छपी होने के कारण उसने अखबार ले लिया। सचमुच दुलारे की खबर पहले पृष्ठ पर ही थी। लिखा था, बीमारी की रोकथाम के लिए सावधान, और फिर दुलारे का नाम और उसकी खबर ही नहीं, स्ट्रेचर पर लेटे हुए घबराहट में मुंह खोले हुए दुलारे की तस्वीर भी थी। गुरदास ने पढ़ा कि बीमार का इलाज कुछ देर में होने के कारण दुलारे की अवस्था अच्छी नहीं है, चिंताजनक है। पढ़कर उसे दुख हुआ। फिर ख्याल आया, अरे इस आदमी का नाम अखबार में छप जाने की क्या आशा थी, पर छप ही गया। अपना अपना भाग्य है।
और उसने एक गहरी सांस ली। दुलारी की अवस्था चिंताजनक होने की बात से उसे दुख भी हुआ। फिर ख्याल आया, देखो मरते मरते नाम ही कर गया। अरे मरते तो सभी हैं, पर यह बीमारी की मौत फिर भी अच्छी। कहीं बीमारी मुझे भी ना हो जाए, ये सोचकर भय तो लगा ही, पर यह भी ख्याल आया नाम तो जिसका छपना था छप गया, अब सबका नाम थोड़ी ही छप सकता है। खैर, दुलारे अगर बच ना पाया तो अखबार में नाम छप जाने का फायदा ही क्या हुआ। मजा तो तब है जब दोस्त बच भी जाए और अपनी तस्वीर वाले अखबार को अपनी कोठरी में लटका दे। गुरदास को होश आया तो उसने सुना, अरे अरे भाई इसे संभालो, अरे उधर से उठाओ, अरे इसे इधर ले चलो। कूल्हे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। वो स्वयं उठना चाह रहा था पर लोग उसे उठा रहे थे। मर गया दैया रे, माँ, अरे संभाल के, अरे मेरे कूल्हे। उसकी चीखें निकली जा रही थी। लोगों ने उसे उठाकर मोटर में लिटा दिया। अस्पताल पहुंचकर उसे समझ में आया कि वो बाजार में एक मोटर के धक्के से गिर पड़ा था। मोटर के मालिक एक शरीफ वकील साहब थे। इस घटना के लिए दुख प्रकट कर रहे थे कि एक बच्चे को बचाने के प्रयत्न में उन्हें मोटर को दाईं तरफ से जल्दी से मोड़ना पड़ा। उन्होंने बहुत जोर से हॉर्न भी बजाया और ब्रेक भी लगाया, पर यह आदमी चलते चलते अखबार पढ़ने में इतना मग्न था कि इसने सुना ही नहीं। गुरदास कूल्हे और घुटने की दर्द के मारे इतना करहा रहा था कि कुछ सोचना समझना उसके बस की बात थी ही नहीं। डॉक्टर ने गुरदास को नींद आने की दवाई दे दी और वो सो गया। पर जब रात में नींद टूटी तो फिर दर्द होने लगा और साथ ही ये ख्याल भी आया कि अब शायद अखबार में उसका नाम छप जाए। दर्द में भी एक उत्साह सा अनुभव हुआ और दर्द भी कुछ कम मालूम होने लगा। कल्पना में गुरदास को अखबार के पन्ने पर अपना नाम छपा दिखाई देने लगा। सुबह जब अस्पताल की नर्स गुरदास का हाथ मुंह धुलाकर उसका बिस्तर ठीक कर रही थी तो मोटर के मालिक वकील साहब उसका हाल चाल पूछने आ गए। एक स्टूल खींचकर वकील साहब गुरदास के लोहे के पलंग के सामने बैठ गए और समझाने लगे, देखो सुनो, ड्राइवर बेचारे की कोई गलती नहीं थी। उसने तो इतने जोर से ब्रेक लगाया कि मोटर को भी नुकसान पहुंच गया। उस बेचारे को सजा हो भी जाएगी तो तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तुम्हारी चोट के लिए अफसोस तो है ही, और हम तुम्हारे लिए 200-400 रुपए का प्रबंध भी कर देंगे। कचहरी में तो मामला पेश होगा ही। बयान तुम जैसा हम कहें वैसा दे देना, समझे। गुरदास वकील साहब की बात सुन रहा था, पर ध्यान उसका वकील साहब के हाथ में गोल गोल लिपटे अखबार की ओर ही था। रह ना सका तो पूछ ही बैठा, वकील साहब, अखबार में हमारा नाम छपा है। मेरा नाम गुरदास है, मकान बाहर मोहल्ले में हूं। वकील साहब की सहानुभूति पूर्ण अंधमुंदी आंखें अब सहसा पूरी तरह खुल गई और उन्होंने पूछा, अखबार में नाम चाहते हो? कहो तो छपवा दें। हाँ साहब, अखबार में तो जरूर छपना चाहिए, आग्रह और विनय से गुरदास बोला। अच्छा, एक कागज पर नाम पता लिख दो। वकील साहब ने अपनी कलम और एक कागज गुरदास की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी नहीं छपा तो कचहरी में मामला पेश होने के दिन छप जाएगा। ऐसी क्या बात है। गुरदास को लंगड़ाते हुए भी कचहरी जाना पड़ा, पर अगले दिन अखबार में छपा, मोटर दुर्घटना में आहत गुरदास को अदालत ने हर्जाना दिलाने से इनकार कर दिया। गुरदास के बयान से साबित हुआ है कि अखबार में नाम छापने के लिए ही वो जानबूझकर मोटर के सामने आ गया था। गुरदास ने अखबार से अपना मुंह ढांप लिया। किसी को अपना मुंह दिखाए तो कैसे। अभी आपने सुनी एक कहानी, अखबार में नाम। लेखक थे यशपाल, वाचन राजीव शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।